नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करके हमको मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1/x+4 माइनस 1/x-4 बराबर 11/30 कॉमा x के बराबर नहीं है -4 और x के बराबर नहीं है 7, है ना। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इसको सिर्फ हल कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे बाबू हल। दिया है 1/x+4 माइनस 1/x-7 और बराबर दिया है 11/30। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, x+4 और x-7 का आपको लॉसो ले लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम लॉसो ले लेते हैं। तो अगर लॉसो लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा बाबू, x+4 इंटू x-7 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब नीचे वाला संख्या से इसमें हम भाग करते हैं। तो x+4 से इसमें अगर भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, x-7 बचेगा, है ना। तो x-7 1 को गुना करेगा तो ये हो जाएगा x-7। अब माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए, ठीक। फिर x-7 से इस दोनों में भाग करेंगे तो x-7 का 7 कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, x+4 बचेगा, ठीक ना। तो x+4 1 को गुना करेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, x+4 ही रहेगा, ठीक। बराबर क्या है बाबू, 11/30 है तो हम लिख दिए 30, ठीक। अब चलिए फिर लिखेंगे, या x-7 है तो हम लिख देंगे x-7। फिर देखिए माइनस गुना कर देगा इस दोनों का ना, तो ये हो जाएगा माइनस का x, फिर हो जाएगा -4 बटे में क्या दिया है बाबू। तो देखिए बटे में दिया है x+4 इंटू x-7। तो देखियो x का गुना x में होगा, फिर x का गुना -7 में होगा, ठीक ना। फिर 4 का गुना x में होगा, फिर 4 का गुना -7 में होगा, ठीक ना। तो x का गुना हम x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x² हो जाएगा, ठीक ना। फिर x का गुना -7 में कराएंगे तो ये हो जाएगा -7। अब 4 का गुना कराना है, 4 का गुना जब x में होगा तो ये हो जाएगा +4x। फिर 4 का गुना -7 में करेंगे, 7 चौकी 28 बराबर क्या दिया बाबू, तो 11/30 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, अब एक x प्लस में है, एक x माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा ना। तो -7 और -4 तो दोनों जोड़ेगा तो -11। अब नीचे हम फिर लिखेंगे x²। अब देखिए बाबू, माइनस का 7x है और प्लस का 4x है, तो ये हो जाएगा बाबू माइनस का 3x और माइनस का 28 और बराबर क्या दिया है, तो 11/30 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए 11 से 11 हम काट ही सकते हैं, ये 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा, है ना। तो चलिए क्या बच गया, तो -1/x² माइनस के 3x माइनस का 28 और बराबर क्या बच गया बाबू, तो 1/30 बच गया। अब हम तिरछी गुना कर लेंगे, माने क्रॉसिंग गुना। तो 1 का गुना इस पूरे में करना है और 30 का गुना -1 में करना है। तो 1 का गुना इस पूरे में करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, सेम आ जाएगा ना, x² माइनस का 3x माइनस का 8 बराबर 30 का गुना -1 में करेंगे, ये हो जाएगा बाबू -30, ठीक। -30 को हम बराबर से पहले ले आएंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 28, ये माइनस में तो क्या आएगा बाबू, प्लस में, तो बराबर क्या बच गया, 0। तो हमने लिख दिया 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब इसको हमको समीकरण बनाना है, तो इसको लिखेंगे x² माइनस का 3x, तो माइनस का हम 3x लिख लेंगे। 30 में से 28 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस का 2 और बराबर का 0। अब इस समीकरण का तुलना हम क्या करेंगे बाबू, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर लेंगे, जो कि सूत्र होता है as² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। अब x² का गुणांक यहाँ पे क्या है बाबू, a है, ठीक ना। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, तो एक छुपा रहता है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक। x के आगे क्या है बाबू, b, तो x के आगे यहाँ पे -3 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो -3, ठीक। c के जगह पे क्या है, 2 है, तो हम लिख लेंगे c बराबर 2। तो आपको क्या करना है बाबू, डी निकाल लेना है। इसके बाद डी का फार्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक ना। तो देखिए b का मान क्या दिया है -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a का मान आपका 2 है और c का मान 2 है, ठीक ना। सॉरी a का मान क्या है बाबू 1 था, सॉरी a का मान यहाँ पे 1 था ना, गलती से लिखा गया 1 था, तो यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9, 4 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 8, 9 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, a का मान जो था बाबू 1 था, है ना। अब चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, अब द्विघात सूत्र से निकालेंगे, है ना। द्विघात सूत्र का सूत्र क्या होता है तो द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है बाबू, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4c और बटे का 2a होता है, ठीक ना। ये आपका द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। चलिए, तो लिखेंगे हम x बराबर, अब -b है तो आपका b का मान क्या है बाबू -3 है, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस आपको लगा लेना है और कोष्ट में रख देंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना आया तो बाबू 1 आया था, है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1, 2 गुने a का मान क्या है बाबू तो 1 है, ठीक ना, ये आपका 1 है, तो a के जगह पे हम 1 रख देंगे। फिर लिखेंगे x बराबर, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचा बाबू 3 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, बटे में 2 है तो हम लिख दिए 2। अब इसको क्या करेंगे बाबू अलग अलग हल कर लेंगे, है ना। लिखेंगे यदि x बराबर लिखेंगे 3, अब एक बार प्लस का 1 लेना है, एक बार माइनस का 1 लेना है, ठीक ना। तो पहले हम प्लस का 1 ले लिए, बटे में 2 है तो बटे में 2, तो लिख लेंगे x बराबर 3 1 4, 4 बटे 2, कितना से कटेगा बाबू 2 से, ठीक। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक। फिर लिखेंगे यदि x बराबर लिखेंगे 3, प्लस का 1 ले चुके हैं, आप क्या लेंगे बाबू माइनस का 1, बटे में 2 है तो बटे में 2। फिर लिखेंगे x बराबर 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 बटे 2 कितना से कटेगा बाबू 1 से। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर कितना आ गया बाबू 1 आ गया, ठीक। तो लिख लेंगे कि अतः दिए गए समीकरण का मूल 2 और 1 है, ठीक। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।